मेरे प्यारे बच्चों, यह सर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा देखो, हम लोग बाइनरी कंपाउंड पढ़ रहे थे। जो बीएससी सेकेंड ईयर की स्टडी बेटा कर रहे थे, बीएससी सेकेंड ईयर की, वो बीएससी सेकेंड ईयर में बेटा बीएससी सेकेंड ईयर में क्या पढ़ रहे थे? बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन सीरीज में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बाइनरी कंपाउंड पढ़ रहे थे। कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे थे हम लोग? बाइनरी कंपाउंड। हम लोग स्टडी कर रहे थे बेटा बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। बेटा देखो, हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को टाइटेनियम के बाइनरी कंपाउंड की स्टडी करना है। क्या करना है? टाइटेनियम के बाइनरी कंपाउंड की स्टडी करना है। टाइटेनियम के बाइनरी कंपाउंड के विषय में अगर बेटा हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है? मोस्टली हम लोग +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग टाइटेनियम का कंसीडर करते हैं मोस्टली सभी कंपाउंड में। एक छोटी सी बात आपसे कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा। जैसे किसी का बाइनरी कंपाउंड में बेटा उसी से संबंधित कुछ रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखो है क्या कि सबसे पहले तो हम टाइटेनियम का, वैसे सेकेंड ईयर में हो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना चाहिए बेटा। तो ये हो गया आर्गन, और आर्गन के बाद हमें क्या मिला? 3d2 और 4s2 मिल गया। ठीक है ना? अब सबसे पहले हमें देखना क्या है बेटा कि टाइटेनियम किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर बाइनरी कंपाउंड को फॉर्म करता है। वैसे मोस्टली हम लोग टाइटेनियम के ज़्यादा कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर करते हैं। ठीक है ना? मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग +4 पर जो है स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखते हैं ये कितने बाइनरी कंपाउंड को फॉर्म करता है बेटा। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बेटा वेरिएबिलिटी होती है, जैसे एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी होती है, तो क्या हुआ? ये हमारा हो गया 3d2 और 4s1, 3d2 4s1, और ये हमने लिख दिया बेटा क्या? आर्गन को लिख दिया। और बेटा फिर हम देखते क्या हैं, यहाँ पर 2 पर जो मोस्टली मिलते हैं, यहाँ पर 2 को हमने यहाँ से हटा दिया, और ये टाइटेनियम पर हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। ये हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ से हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके, और यहाँ पर क्या किया? 3d2 और 4s0 को हमने कंसीडर कर लिया। ये तो टाइटेनियम से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। फिर क्या हुआ? फर्दर बेटा हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फिर आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बेटा फिर हम लोग क्या किए? एक इलेक्ट्रॉन को फिर निकाल दिए। फिर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फिर निकाल दिए, और जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिए तो इसके रेस्पेक्ट में जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ वो हमारा क्या हुआ? 3d1 और 4s0 हो गया। मीन्स क्या हो गया? ये हमारा हो गया आर्गन, और ये इधर हम बताते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमारा मिल गया टाइटेनियम, और फिर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, जबकि ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। आप देखिए बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं आगे हम क्या करते हैं? अब ये तो अनस्टेबल है ही, हम लोग जानते हैं। फिर क्या किए बेटा? फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्दर फिर रिलीज़ कर दिए, और जब फिर रिलीज़ कर दिए तो यहाँ पर हमें क्या मिला बेटा? यहाँ पर हमें मिला 3d0 और 4s0, मतलब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया।
यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं है जिसको फर्दर हम लोग रिलीज कर पाएँ। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने फिर लिख दिया आर्गन, और आर्गन लिखने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, टाइटेनियम और फिर 4+, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बेटा फिर निकाल दिया, यहाँ से बेटा फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर फिर निकाल दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दिए। होता क्या है, देखिए ये हमने उसी को लिखा है कि जिस पर बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है ट्रांजिशन सीरीज में टाइटेनियम, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पर अपना बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है, हम केवल उसी पर आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अलावा और बेटा कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा, अच्छा इसमें बहुत ऐसे भी बच्चे पाए जा रहे हैं जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमें इतना आसानी के तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इतना आसानी से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमें उन बच्चों का ज़्यादा ख्याल है जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आती है या बहुत कम आती है। और जो एवरेज बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, वो तो स्वतः जान ही जाएंगे, क्योंकि वो उतना अपने आप को परमानेंट अपडेट रखते हैं। लेकिन हमें सबसे कमज़ोर बच्चे का ख्याल रखना है, जो बच्चे सबसे कमज़ोर हैं हमें बेटा उनका ख्याल रखना है, और अगर वो सीख जाएंगे तो हम लोगों का जो है एक अच्छा कदम होगा। अब देखते क्या है बेटा, फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि हम चर्चा करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा बेटा एलिमेंट हो गया, और ये हमारा बेटा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे की लाइन में बेटा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है जो है +4 है। अब हमने ये ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया, हमारे बच्चों के माइंड में परमानेंट ये चीज़ें सेटअप हो कि इतने ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड फॉर्म होता है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कोई मीनिंग नहीं है, एलिमेंट हो या कोई जो है मॉलिक्यूल्स हो, जो न्यूट्रल स्पीशीज होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते क्या किसी एलिमेंट के द्वारा। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, और जब फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, हम करते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड पर बेटा चर्चा करते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, तो हम बाइनरी कंपाउंड पर आगे यहाँ पर चर्चा कर दी, बाइनरी कंपाउंड पर यहाँ आगे हम चर्चा करते हैं। और जैसे ही हम बाइनरी कंपाउंड पर बेटा चर्चा करते हैं तो हमें मिलता क्या है, देखो यहाँ पर हमने बाइनरी कंपाउंड पर चर्चा किया, ये कर दिया, तो जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या होगा, नो कंपाउंड, नो कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर बाइनरी अब हमें बात ये करना है कि बाइनरी कंपाउंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ बनाता है, मेटल किसके साथ। तो हम पहली क्लास में आपसे चर्चा किए थे कि व्हेन ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर फॉर्म द compounds with non-metals or p blocks element, then these compounds are known as binary compounds। होता क्या है कि जब वो नॉन मेटल्स के साथ, ये मेटल हैं, मेटल सदैव नॉन मेटल के साथ बनाएंगे,
तो ये देखना। अब इसका अगर हमें बाइनरी कंपाउंड देखना है तो बाइनरी कंपाउंड में हम लोग क्या देखते हैं, इसका बाइनरी कंपाउंड हो जाएगा टाइटेनियम का ऑक्साइड जो है, आपको मेंटल सेटअप रखना है। टाइटेनियम का ऑक्साइड ये इसका एक बाइनरी कंपाउंड, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको कंफर्म होना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा कंपाउंड हमारा हो गया TiCl2 भी हो सकता है बेटा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फिर बेटा क्या है, TiF2 भी हो सकता है या Br2 भी हो सकता है, TiBr2 भी हो सकता है। ये इसके जो है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट पर बाइनरी कंपाउंड्स हो गए। यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ पर बेटा TiCl3 भी हो सकता है और उसके बाद TiBr3 भी बेटा हो सकता है, TiBr3 भी हो सकता है। और उसके बाद ये क्या हो सकता है, Ti2O3 भी आपका हो सकता है। ये देखिए इस तरह से, तो ये आपके बाइनरी कंपाउंड्स इसके हो गए। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें TiCl4 मिलता है, TiCl4। यहाँ पर बेटा हमें TiBr4 भी मिल सकता है, Br4 भी मिल सकता है। और बेटा क्या मिल सकता है हमें, TiO2 भी मिलता है। तो इतने बाइनरी कंपाउंड को हमें कंफर्म रखना है। बहुत सिंपल सी बात है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम अगर बाइनरी कंपाउंड की बात करते हैं तो इतने बाइनरी कंपाउंड्स, कौन सा, टाइटेनियम मेटल इतने बाइनरी कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इट मीन्स बाइनरी कंपाउंड का कोई स्पेशल ऐसी मीनिंग नहीं है। हमने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये देखिए इतना हुआ, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों रिप्रेजेंट कर दिया। आप एकदम 100% कन्फर्म हो, कहीं आपको कोई डाउट ना हो, किसी किताब में कोई ऐसी बात लिखी हो तो आप स्वयं जानकार हो, ठीक है ना। अब इस पर थोड़ा सा हम जो है नीचे स्टेटमेंट को लिख देते हैं। कैसे, हमें ये हमारे बाइनरी कंपाउंड्स हो गए। अब इस पर अगर हमें नोट लिखना है तो इस पर हम लोग बेटा नोट क्या लिखेंगे, जैसे इस पर हमें नोट लिखना है तो नोट हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस पर हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए, वी नो दैट टाइटेनियम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट टाइटेनियम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर फ्रॉम द maximum number of the binary compound at +2 +3 and +4 oxidation state with non-metals that is halogen, oxygen,
etc. The binary halides of the titanium second, titanium third, titanium fourth are TiCl2, TiCl3, TiCl4 and the binary oxide of the titanium metal transition metal ion are TiO, Ti2O3, TiO2 etc. ये बेटा हम देखते हैं कि ये बाइनरी हैलाइड्स और जो बाइनरी ऑक्साइड्स हैं टाइटेनियम के, जो बाइनरी हैलाइड्स हैं और बाइनरी ऑक्साइड्स हैं, हमें इसके विषय में जानना बहुत मस्ट है। तो इसलिए आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए और बेसिकली तुम्हें ये चीज़ें बहुत कंफर्म याद रखना है कि ये D0 को आपको गेन करना है, D1 को आपको गेन करना है, D2 को आपको गेन करना है। इन्हीं पर कंपाउंड फॉर्म होंगे और किसी पर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात तुम्हें जानना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। इससे पहले हमने आपको स्कैंडियम के बाइनरी हैलाइड और ऑक्साइड को बताया था। अच्छा, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह में, अर्थ क्रस्ट में, टाइटेनियम जो है 10वां मोर एबंडेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। 10वां जो है एलिमेंट ऐसा मेटल है जो पृथ्वी की सतह में पाया जाता है। अगर हम लोग क्रमिक रूप से देखते हैं बेटा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और बाइनरी कंपाउंड्स के डेफिनेशन को तो हमने आपको ऑलरेडी बताया ही था, इसको लिख लीजिए और या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर इसके कुछ रिएक्शन को हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, लिख लो।
अब देखो बेटा, इसमें हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है, आगे हम लोग आते हैं तो एक टाइटेनियम को मिटा दे रहे हैं। टाइटेनियम को अलग करने की एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते क्या हैं, क्रोल प्रोसेस बोलते हैं। क्रोल प्रोसेस, क्रोल प्रोसेस से हम लोग टाइटेनियम को अलग कर सकते हैं। एक क्रोल प्रोसेस होता है, इससे हम जो टाइटेनियम के बाइनरी कंपाउंड्स हैं उससे हम दूसरे बाइनरी कंपाउंड्स को गेन भी कर सकते हैं और इसको वहाँ से अलग भी किया जा सकता है। देखो, जैसे एक बाइनरी कंपाउंड्स हम लोग देखते बेटा, अभी हम लोग पढ़े हैं, एक बाइनरी कंपाउंड्स हमारा जो है TiO2 है, TiO2 है। और TiO2 का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं 2Cl2 से बेटा कराते हैं। और 2Cl2 के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बेटा कार्बन को भी ले लेते हैं, कार्बन को ले लेते हैं ये। तो जब हम कार्बन के प्रेजेंस में इसको हम कराते हैं बेटा, कार्बन के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है जो है, हमें ये मिलता है यहाँ पर TiCl4, एक दूसरा बाइनरी कंपाउंड मिल गया। और फिर हमें क्या मिल गया, जो है TiCl4 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, प्लस आपका हो गया 2CO हो गया। देखिए ऑक्सीजन की ये सिचुएशन है। इस तरह से हम इसको बेटा बना लिए। और जब भी हम इसको बनाते हैं तो हमें मिलता क्या है, सबसे खास बात है कि ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक गैस है, ये हमारा गैस है, ये हुआ। फिर ये हमारा बाइनरी ऑक्साइड है, बाइनरी ऑक्साइड है, और ये हमारा बाइनरी क्लोराइड है, ये हमारा बाइनरी क्लोराइड है। फर्दर हम इसको यूज़ करते हैं टाइटेनियम को, चूँकि ये जो क्रोल प्रोसेस है ये हम देखते क्या हैं, फिर हम यहाँ से लिए उसको Ti और Cl4। तो TiCl4 को अगर फर्दर हम यूज किए तो हमें मिला क्या, हमें यहाँ से मिलता है कि मैग्नीशियम को ले लेते हैं, मैग्नीशियम को ले लेते हैं, और मैग्नीशियम को लेने के बाद इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया जाता है। मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल को हमने लिया, तो यहाँ पर हमारा टाइटेनियम अलग हो गया, प्लस क्या हो गया Mg और Cl2 हो गया। कितना MgCl2? 2। और ये टाइटेनियम मेटल ये हमारा, इससे हमें क्या मालूम होता है, इससे हमें ये मालूम होता है कि जो टाइटेनियम मेटल है इसको भी हम निकाल सकते हैं। किससे? इसके बाइनरी कंपाउंड से हम इसको निकाल सकते हैं बेटा, हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो ये बेटा KRULL होता है। क्रोल प्रोसेस ये होता है जो हमें जानकारी होनी चाहिए, परमानेंट हमें जानकारी होनी चाहिए बेटा कि इसी प्रोसेस से ये होता है। तो ये हमारा टाइटेनियम, इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड से भी था। और बाइनरी कंपाउंड एक तरह से हम ये जानते हैं कि
ये इसका ओर होता है, और ओर्स मतलब ये ओर्स होते हैं, और इसी ओर से हम इसको क्या करते हैं, ओर से हम इसको जो है सेपरेट करते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये ओर से प्राप्त होते हैं वो सारी चीज़ें जो है अर्थ क्रस्ट में, चूँकि अर्थ में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है तो मोस्टली तो ये ऑक्सीजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में। ऑक्सीजन जैसे आप देखते हैं ना सिलिकेट जो होता है, तो सिलिकेट देखते हैं, तो जैसे सिलिकेट में हम लोग ये देखते हैं कि SiO4 और 4- सिलिकेट देखते नहीं हैं, तो ये सिलिकेट जो हम लोग देखते हैं तो यही सिलिकेट देखो ऑक्सीजन के फॉर्म में पाया जाता है, इधर कोई मेटल होता है, सेम एज ये ऑक्साइड फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको भी बेटा लिख लो, उसके बाद तक फिर हम आगे चर्चा करते हैं। लिख लो, लिख लिए। हो गया ना। आप देखो बेटा, जैसे इसके दो ओर्स हैं जो आप जानते होंगे। एक ओर्स आपका इसका TiO2 होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड, और दूसरा ओर भी इसका होता है FeTiO3। ये आपका रूटाइल होता है और ये इल्यूमिनाइट होता है। तो ये दोनों को हम देखते हैं कि ये दो ओर्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनसे भी देखिए, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसी से, इसका मतलब जो है ये जो ओर्स टाइटेनियम ऑक्साइड था, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट का टाइटेनियम जो ऑक्साइड था, उससे हम लोग इसको गेन किए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना क्या है कि हैलाइड्स का डिसोसिएशन Cl2 और Cl4 में भी देखना। अब देखो क्या है बेटा, देखो एक बाइनरी हैलाइड से हम दूसरे बाइनरी हैलाइड को भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं बेटा, हमें ये देखना। देखो जैसे हुआ क्या, जैसे हमें ये देखना है कि टाइटेनियम TiCl3 हुआ, और TiCl3 का अगर हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं बेटा, ये डिसोसिएशन होता है TiCl3 का, और ये हमारा बनाता क्या है, TiCl2 प्लस TiCl4। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। 4 2 6, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। तो ये क्या है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। ये हमारा टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो ये क्या देता है, टाइटेनियम डाइक्लोराइड प्लस ये आपका टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। और ये all these halides are known as binary halide। ये बेटा, तो ये भी आप रिएक्शन को लिख लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो डिसोसिएशन में बेटा हमें ये चीज़ें मिलती हैं, इसमें हमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब आगे हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पर टाइटेनियम डाइक्लोराइड पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो डाइक्लोराइड बनाने का एक और मेथड है। वो डाइक्लोराइड बनाने का मेथड कौन सा है ये भी हमें देखना है, जो हम डायरेक्ट टाइटेनियम को यूज कर सकते हैं और टाइटेनियम को यूज करके हम इसको गेन करते हैं। टाइटेनियम को यूज करके हम कैसे इसको गेन करते हैं हमें बेटा ये भी जानना मस्ट है। एक तरह से जो है डायमराइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। वो डायमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, जैसे TI और हम लोग किए क्या, TI Cl प्लस TI। देखो इसका हमने क्या किया, डिसोसिएशन कर दिया क्या, TiCl2 और 2,2,4। तो इसका मतलब क्या हो गया, TiCl4 प्लस टाइटेनियम को हम लेते हैं सॉलिड स्टेट में, तो ये डायरेक्ट इसमें भी चेंज हो जाता है। देखो दो मेथड है, एक तो चाहे टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर आप गेन कर लीजिए। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ये हमें देखना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही है। तो ये दो तरीके हैं। मान लीजिए हमने इसको बता दिया, कहीं आपको ये मिल जाए तो हमने ये कहा कि ये दोनों चीज़ें आप जानिए, इस तरह से ये प्राप्त किया जाता है। अच्छा, हम ऐसे भी जानते हैं कि अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस से भी हमें मिलता है बेटा, कैसे, जैसे TiCl4 का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, H2O के साथ क्रिया करा दें, तो TiO2 तो बनना ही बनना है, TiO2 तो बनना ही बनना है। अब हमें और क्या मिल जाएगा बेटा, प्लस मिल जाएगा 2HCl, है ना। 2HCl क्या 4 है तो 4, 4HCl, हमें क्या मिल गया, 4HCl। अब देखिए यहाँ इससे हम जब इसके साथ अपक्रिया कराते हैं वाटर के साथ तो हमें ऑक्साइड मिल जाता। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक कैसा रिएक्शन है, यहाँ पर तो रेडॉक्स की कोई प्रोसेस हम यहाँ पर टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं। यहाँ टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है, और यहाँ भी टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ भी टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो इतने मेथड हैं, ये मेथड ये हो गया TiCl2 बनाने का, दूसरा मेथड ये हो गया, तीसरा मेथड ये हो गया, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि TiO2 और Fe TiO3 बोथ आर और ऑफ द टाइटेनियम। इसका मतलब इनसे हम गेन करते हैं, ये देखते हैं। इसका भी जैसे अभी क्लोरीन से हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो हमें वो ऑक्साइड मिल जाता, क्लोराइड मिल जाता है। ये चीज़ें हम या क्लोरीन के किसी डेरिवेटिव से अपक्रिया कराते हैं तो भी हमें मिल जाता। तो बेटा आज की क्लास यहाँ तक। अभी इसके कुछ और 3-4 बाइनरी कंपाउंड पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, और फर्दर कल हम मिलते हैं। चूँकि एक क्रम से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। हम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जितने से कमज़ोर बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री समझ में आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें परमानेंट ये बता दीजिए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 9919194630 पर बता दीजिए, या 94 540 98 390 पर बेटा आप इन दोनों पर मैसेज डाल सकते हो। दोनों नंबर व्हाट्सएप के नंबर हैं। आप अपना नाम डालिए, क्लास डालिए, चैप्टर डालिए। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम समझ में आती है या कहीं कुछ और बातें होती हैं तो यू आर फ्री फॉर अराइज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ये 100% है कि आप परमानेंट, और आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर योर हेल्प। हम ऑलरेडी आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटा तुम लोग सब्सक्राइब में कंजूसी ना करो, नहीं तो फिर तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 100% मानो। इतनी रेगुलर क्लासेस आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपका भी काम है कि आप रेगुलरली सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हम लोगों के पास तो कोई भेज देता, हम लोग अपना करते रहते। कई स्टूडेंट ने वीडियो बनाया है, हमने उसको सब्सक्राइब किया। नहीं सोचो कि अब इससे हमें
बहुत परेशानी हो जा रही है, हमारी मोबाइल की मेमोरी भरती चली जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।